हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। अ टोपोलॉजिकल स्पेस XT is said to satisfy the first axiom of countability if each point of X possesses a countable local base. Such a topological space is said to be first countable space. In other words, let XT be a topological space, then it is called first countable space if it has countable local base at each x belongs to x. XT एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। इसको हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कहेंगे अगर x के ईच पॉइंट का काउंटेबल लोकल बेस है, मतलब कि x के सभी पॉइंट का जो लोकल बेस है अगर वो काउंटेबल है, तब हम उस टोपोलॉजिकल स्पेस को कहेंगे कि वो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है। तो हमने लोकल बेस का डेफिनेशन प्रीवियस के वीडियोस में देख चुके हैं, लेकिन हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो लोकल बेस ऐसे नेबरहुड का कलेक्शन होता है जो उस पॉइंट के सभी नेबरहुड में कंटेन हो। तो ऐसे नेबरहुड के कलेक्शन को हम लोकल बेस कहते हैं किसी पॉइंट का। ये था लोकल बेस का डेफिनेशन। हमने काउंटेबल का डेफिनेशन नहीं किए हैं और नहीं जानते कि काउंटेबल सेट क्या होता है, तो हम पहले काउंटेबल सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। काउंटेबल सेट, a set X is called countable if X is finite or there exists a bijective function f from n to x where n is natural numbers। डेफिनेशन कहती है कि सेट X को हम काउंटेबल सेट कहेंगे अगर सेट X फाइनाइट है तो सेट X काउंटेबल सेट होगा, और अगर X फाइनाइट नहीं है लेकिन उसमें कोई बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करता है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन इस प्रकार से होना चाहिए नेचुरल नंबर से उस सेट X तक। तो अगर ऐसा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन एक इन्फिनाइट सेट में एग्जिस्ट करता है तब हम कहेंगे कि वो सेट काउंटेबल सेट है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ आए कि काउंटेबल सेट क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। इसमें हम एक सेट ले लेते हैं A, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। तो हम देखते हैं कि हमने जो सेट लिया है वो फाइनाइट है, A इज फाइनाइट। और अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई सेट फाइनाइट है तो वो काउंटेबल सेट होता है, मतलब कि हमारा जो सेट A है वो फाइनाइट है तो ये काउंटेबल सेट भी होगा। हम एक और एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल में हम जो सेट लेंगे उसको हम फाइनाइट नहीं लेंगे, तो वो सेट है हमारा B। इसको हमें काउंटेबल सेट प्रूफ करना है और काउंटेबल सेट प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि इसमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट करती है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन नेचुरल नंबर से सेट तक की होगी। तो हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं और वो मैपिंग है नेचुरल नंबर टू सेट B, जो डिफाइन है सच दैट f of x इक्वल्स टू 2x। हमें इसको बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूफ करना है इस सेट B को काउंटेबल सेट प्रूफ करने के लिए। और बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि ये 1 प्रॉपर्टी और ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो हम सबसे पहले 1 प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो 1 प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जिसमें प्रत्येक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज बनता है, तो उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि वो 1 प्रॉपर्टी है। तो 1 प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं कि क्या
प्रत्येक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज बनता है या नहीं। ये है हमारा डोमेन जो है नेचुरल नंबर 1 2 3 4। और इसमें जो फंक्शन रिलेशन डिफाइन है वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x। मतलब कि अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो उसका जो इमेज बनेगा वो होगा 2। इसी प्रकार से x की जगह हम 2 रखेंगे तो उसका जो इमेज आएगा वो आएगा 4। इसी प्रकार से 3 रखेंगे तो आएगा 6, 4 रखेंगे तो आएगा 8। इसको हम कहते हैं रेंज। तो हम देखते हैं कि प्रत्येक एलिमेंट का एक डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो मैपिंग है वो 1 1 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अब हम ऑन टू प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं। तो ऑन टू प्रॉपर्टी क्या होती है? वे प्रॉपर्टी जिसमें जो रेंज है वो अगर कोडोमेन के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी ऑन टू प्रॉपर्टी है। तो हम देखते हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन डिफाइन है ये ऑन टू प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है। चूँकि ये 1 1 और ऑन टू प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब कि जो सेट बी है वो काउंटेबल सेट है क्योंकि इस सेट में एक बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। इस कारण से ये काउंटेबल सेट होगा। ये था काउंटेबल सेट। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक में जो था फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस उस स्पेस को कह रहे थे जिसके प्रत्येक एलिमेंट का जो लोकल बेस हो वो काउंटेबल होना चाहिए। तो उस स्पेस को हम फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कह रहे थे। अभी हमने जो डेफिनेशन देखा था वो था काउंटेबल सेट, मतलब कि एक सेट के लिए देखा था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लोकल बेस के लिए, मतलब कि लोकल बेस काउंटेबल होगा अगर जो लोकल बेस है वो फाइनाइट हो, तब लोकल बेस काउंटेबल लोकल बेस होगा। और अगर लोकल बेस फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है, तब इसमें एक बाइजेक्टिव फंक्शन अगर एग्जिस्ट करती है और वो बाइजेक्टिव फंक्शन कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर से लोकल बेस तक। तो अगर ऐसा कोई बाइजेक्टिव फंक्शन लोकल बेस में एग्जिस्ट करता होगा तब हम कहेंगे कि ये काउंटेबल लोकल बेस है।